हाँ भाई, आज अपन बातचीत करेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो पहले तो अपन ये समझ लें कि जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर जो रिएक्टेंट है वो कोई एल्कीन होती है। क्या होती है? एल्कीन। और उसकी रिएक्शन करवाई जाती है डाइबोरेन से। मतलब कि जो डाइबोरेन है B2H6 है उसकी रिएक्शन किससे करवाई जाती है? एल्कीन से। और किस किस की प्रेजेंस होती है? और यहाँ पर टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन तथा उसके साथ में वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। और मतलब कि ऐसा करने से जो प्रोडक्ट बनता है वो एक ट्राई अल्काइल बोरोन बनता है। मतलब इतना काम करने से क्या बनता है? ट्राई अल्किल बोरोन बनता है। और ये जो ट्राई अल्काइल बोरोन है इसका फिर हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं तो हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर अल्कोहल प्राप्त होता है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है उसके अंदर देखिए क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारे पास में कोई बीकर था और इस बीकर के अंदर क्या आएगा? कोई एल्कीन। इस एल्कीन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ऐड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड करेंगे B2H6 किसके साथ में प्लस THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन। स्ट्रक्चर ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन क्या होता है? ये इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन, ठीक है। प्लस क्या लेते हैं? एक्वस फॉर्म में लेते हैं, कुछ वाटर मॉलिक्यूल भी ले लेते हैं। तो देखिए ऐसा करने से हमारे पास में क्या बनेगा? हमारे पास में बनेगा ट्राई अल्काइल बोरोन। ट्राई अल्काइल बोरोन। और ये जो ट्राई अल्काइल बोरोन है अब इसके अंदर सेकंड टाइम क्या ऐड कर देगा? सेकंड टाइम इसका अल्कलाइन H2O2 क्या करेंगे? अल्कलाइन H2O2 से इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे। मतलब कि H2O2 और साथ में क्या लेंगे यहाँ पर ऐसे NaO बेस लेंगे। इसकी प्रेजेंस में इसका जैसे ही हाइड्रोलाइसिस करेंगे, साथ में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो साथ में लिख दीजिए चाहे वापस। तो क्या बन जाएगा? ये जो ट्राई एल्काइल बोरोन है ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल। तो कोई अगर आपसे ये पूछे कि भाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती क्या है तो आप लोग क्या बताएंगे कि इसमें एल्कीन से अल्कोहल बनाया जाता है। फाइनल जवाब। फिर आपसे कोई ये पूछे कैसे बनाया जाता है तो फिर आप लोग क्या बताएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या डालेंगे? डाइबोरेन, साथ में थोड़ा THF, थोड़ा वाटर, तो क्या बनेगा? हमारे पास में ट्राई अल्किल बोरोन बनेगा। और ट्राई अल्किल बोरोन के अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड अल्कलाइन मीडियम के अंदर डालेंगे, साथ में वाटर मॉलिक्यूल है। तो ये जो ट्राई अल्काइल बोरोन है ये फाइनल प्रोडक्ट के रूप में क्या दे देगा? हमें अल्कोहल दे देगा। अब चलो ये बातचीत करते हैं कि जो रिएक्शन है ये कैसे हुई, रिएक्शन कैसे प्रोसीड हुई है, रिएक्शन का प्रोसेस देखिए। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा समझिए। जैसे मैं बातचीत कर रहा हूं, ये जैसे कोई एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी रिएक्शन किससे करवाई हुई? B2H6 प्लस THF प्लस H2O और सेकंड क्या लिया? H2O2 प्लस NaO। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? अल्कोहल CH3CH2OH। पहले ये डालेंगे और बाद में ये डालेंगे। तो ये जो एल्कीन है ये सारी सारी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी? अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसे समझेंगे कैसे ये कंप्लीट होगी और क्या क्या इस रिएक्शन से संबंधित की पॉइंट है उनको अपन समझेंगे। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ये जो एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये एल्कीन किससे रिएक्शन करता है? डाइबोरेन से। और डाइबोरेन जब रिएक्शन करता है तो अपनी मोनोमर स्टेट के अंदर या सिंगल स्टेट के अंदर आ जाता है। और इसकी सिंगल स्टेट क्या है अभी? CH3। मतलब कि डाइबोरेन है ये बोरोन हाइड्राइड का एक डबलेट है या एक डाइमर है। तो ये जब रिएक्ट करेगा तो अपनी सिंगल फेज के अंदर आ जाता है और ये इससे रिएक्ट करेगा। तो इसकी रिएक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो क्या होगी ये देखिए जो एल्कीन है ये प्लेनर कंपाउंड होते हैं। कैसे? ये कार्बन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, इसके ऊपर ये हाइड्रोजन और इसके ऊपर ये हाइड्रोजन।
ये सारे एटम सेम प्लेन के अंदर। तो ये जो BH3 है ये इसके ऊपर कैसे अटैक करेगा वो समझिए आप। ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो कैसे अटैक करेगा, ये CH2 और ये जैसे इसके ऊपर H और ये BH2, मतलब इसके बीच में जो बॉन्ड है ये धीरे धीरे क्रेक होगा, ये नया बॉन्ड बनेगा और ये भी नया बॉन्ड बनेगा और ये पाई बॉन्ड टूटेगा। मतलब सेम साइड से दोनों के दोनों सेम साइड से अटैक करेंगे। H और बोरॉन एटम है, ये सेम साइड से अटैक करेंगे, इसलिए इसे बोलते हैं बेटा सिन एडिशन। ये क्वेश्चन कंपटीशन लेवल में कई बार पूछा जाता है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, उसके अंदर डाइबोरेन का एल्कीन के ऊपर किस टाइप का एडिशन होता है, ठीक है ना। तो ये किस टाइप का एडिशन होता है, सिन एडिशन होता है। अच्छा, सिन एडिशन क्या होता है कि जब दो स्पीसीज किसी मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करें तो वो सेम साइड से अटैक करें, ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं सिन एडिशन। अब देखिए इससे फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 हो गया और ये सिंगल बॉन्ड और ये CH2 और BH2, क्या बना BH2। हाँ भी BH का एक H इस एल्कीन के ऊपर ऐड हो चुका है। अब B के पास में दो हाइड्रोजन एटम और बचे हुए हैं, तो ये क्या करेंगे कि जो फ्रेश एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 है उसके ऊपर इसकी फिर से रिएक्शन करवा देंगे, CH3 CH2 BH2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं BHH, और फिर से इसका इसी टाइप से अटैक करवा देंगे, तो ये क्या बनाएगा CH3 CH2, ठीक। हाँ भी एक बार मैं दिखा देता हूं आपको कैसे जुड़ेगा। CH2, ये CH2 यहां पर जुड़ा H और यहां पर जुड़ेगा ये वाला पार्ट B वाला पार्ट, ये ऐसे ही तो जुड़ेगा, ये यहां से क्रेक हो गया, ये वाला पार्ट तो कहां जुड़ गया यहां, और ये वाला पार्ट कहां जुड़ जाएगा यहां, BH और ये क्या है CH2 CH3। और जैसे ये साइक्लिक जो ट्रांजिशन स्टेट है ये नेक्स्ट प्रोडक्ट में बदल रही, तो ये क्या बन जाएगा CH3, यही तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ये CH2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके साथ में नया बॉन्ड और बना है, ये BH और इसके साथ क्या जुड़ा CH2 CH3, तो मैं इसी का ट्वाइस कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, फिर से इस B के पास में एक हाइड्रोजन एटम है, तो ये फिर से इस ट्रेस मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन है इससे रिएक्शन करेगा, CH3 CH2 BH, इसका ट्वाइस, ये फिर से अटैक करेगा, तो ये क्या बना लेगा CH3 CH2 C थ्राइस और ये D, इसे बोलते हैं ट्राई अल्काइल बोरॉन। तो यहां तक का जो मसला है उसको मैं एक ही स्टेप में करना चाहूंगा, देख लो एक बार। हाँ देखिए एल्कीन कितनी लेनी पड़ेगी, 1 मोल 2 मोल और ये 3 मोल। हो क्या रहा है कि एक साइड में H और एक साइड में बोरॉन एटम सेम डायरेक्शन से जुड़ रहे हैं, सिन एडिशन कर रहे हैं, तो साथ के साथ सारी रिएक्शन मैं एक ही स्टेप में करवा देता हूं। देखिए ये लिखा मैंने यहां पर 3 और ये लिख दिया मैंने CH3 CH2 का थ्राइस और ये B। मतलब क्या हुआ कि इस BH3 के अंदर जो 3 H हैं वो तो यहां जुड़ गए, ठीक है ना, और B है ये यहां जुड़ गया, तो B तो क्या रह गया सिंगल, H इसके साथ में ऐड हो गए, एक मॉलिक्यूल पर एक, तो 3 ले रखे, तो 3 पर 3 हो गए, तो इसका क्या हो गया थ्राइस। ये है ट्राई अल्काइल बोरॉन। अब ये जो ट्राई अल्काइल बोरॉन है ये क्या करेगा सेकंड स्टेप में, देखिए आप CH3 CH2
का थ्राइस और ये बी, ये रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। और जैसे ही इसकी हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे आप, किसकी प्रेजेंस में होता है ये, एक्वस NaOH की प्रेजेंस। तो जैसे इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये इस कंपाउंड को यहां से ब्रेक करेगा और यहां से ब्रेक करेगा तो इसका अरेंजमेंट होगा OH और ये OH। लिख सकता हूं मैं H2 और 2, तो ऐसा लिख सकता हूं। और देखिए अल्काइल ग्रुप में ये 3 हैं, तो जो पेरोक्साइड है उसके भी मॉलिक्यूल कितने लेने पड़ेंगे, 3। जैसे इसको ब्रेक करेंगे तो उधर क्या बनेगा, CH3 CH2 और ये OH। कितने टाइम बना, अभी 3 टाइम बना, मतलब 3 मॉलिक्यूल बने इसके, और प्लस साथ में क्या बना है, बोरिक एसिड H3BO3। ठीक है ना। अब देखिए मतलब एक स्टेप और बढ़ा सकते थे अपन। वो स्टेप क्या होता है कि पहले इसका ऑक्सीडेशन करते हैं और ऑक्सीडेशन करने के बाद में थर्ड स्टेप के अंदर क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं। एक्चुअल में तो वैसे ही होता है, लेकिन वहां तक अपन को जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इसका डायरेक्ट मतलब कि इसी स्टेप के अंदर प्रोडक्ट बना देते हैं। ठीक है जी। तो ये क्या हुआ आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। थैंक यू।